वेलकम टू माय फिजिकल एजुकेशन चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेसन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपका एडमिशन हो गया है। तो आपको जीईसी के बारे में पता होना चाहिए कि जीईसी एक जनरल इलेक्टिव कोर्स होता है जो कि हमें 2 साल के अंदर मास्टर डिग्री में 2 कोर्सेज पूरे करने होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के 2 कोर्सेज जो है किसी भी डिपार्टमेंट से आप करिए और इसके टोटल 4 क्रेडिट मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे जीईसी लेने के समय। और जीईसी कैसे लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से डिपार्टमेंट जीईसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपको देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे कैसे हॉस्टल फॉर्म भरें और हॉस्टल फॉर्म की जो लिंक है वो कहाँ से मिलेगी हमें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इसे आप आराम से देखिएगा। कुछ ऐसे लास्ट में हम कुछ ऐसे जीईसी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी जीईसी जिनके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता है। जीईसी चुनने में अधिकतर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। जीईसी से आपको 4 क्रेडिट मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है आपको जीईसी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको देखिए कोर्स टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये कोर्स पढ़ने को मिलेंगे आपको। फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो ये जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे मिलेंगे, और थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में आपको क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री या एनालिटिक टेक्निक देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जीईसी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जीईसी में देखिए यहाँ पे कोर्स टाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और थर्ड सेम में आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। टोटल 4 क्रेडिट के होते हैं एक जीईसी, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम जानते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको जीईसी जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये जो है थर्ड सेमेस्टर का है यहाँ पे। कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो है जीईसी आपको मिलता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ई कॉमर्स 3 मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कोर्स टाइटल दिया नहीं गया है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप जाके सीधे डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो भी आपको जीईसी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक इकोनॉमिक्स जो है पेपर नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, यानी कि जो कोर्स टाइटल है वही है बेसिक इकोनॉमिक्स। इसका कोड ये रहा, 4 क्रेडिट का। सेकंड में आपको पढ़ने को मिलेगा कॉन्टेम्पररी इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में भी आपको जीईसी मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की तरफ। इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आपको जीईसी प्रोवाइड रहता है, जिसमें आप पढ़ने को मिलेगा फाउंडेशन कोर्सेज इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड में आपको मिलेगा रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज। और जीईसी जो है आप 1 ईयर में एक ही डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। अगर आप दूसरा जीईसी सेम डिपार्टमेंट से करना चाहे तो ये नहीं हो सकता, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जीईसी करनी होती है। जियोग्राफी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जीईसी के लिए। तो जियोग्राफी जो है कोर्स देखिए ये पढ़ाना प्रोवाइड कराता है। हिंदी विभाग का मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन जीईसी हिंदी विभाग भी जीईसी प्रोवाइड कराता है। तो आप वहाँ पे भी जाके ऑफिस में आप पता कर सकते हैं जीईसी के लिए। हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, जो हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी आपको जीईसी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बिग हिस्ट्री जो है सेमेस्टर 1 का आपका जीईसी होगा। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप जीईसी ले सकते हैं और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जीईसी के लिए। लॉ डिपार्टमेंट का भी देख लेते हैं। लॉ डिपार्टमेंट भी हमें जीईसी प्रोवाइड कराता है। तो इन्वायरमेंटल लॉ जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है जो ये भी आपको जीईसी प्रोवाइड कराता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जीईसी होगा वो होगा मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मैनेजमेंट स्टडीज जिसके अंडर एमबीए आता है वो भी आपको जीईसी प्रोवाइड कराता है। उसका हमें मिल नहीं पाया इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप जाके वहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट में जीईसी के बारे में पता कर सकते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की देख लेते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जीईसी में, आप देख सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी हमें जीईसी प्रोवाइड कराता है। तो माइक्रोबायोलॉजी जीईसी जो हमें प्रोवाइड करता है उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 4 क्रेडिट के हैं। न्यूट्रिशन बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो अलग है
और उसके जीसी जो है आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जीसी मिलेंगे हॉस्पिटल फूड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड में आपको कम्युनिटी न्यूट्रिशन। सेकंड ईयर में आपको देखने यानी सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे वह वर्क फिजियोलॉजी, फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमें जीसी प्रोवाइड कराता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वेलनेस थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जीसी जो है आप अपने ही डिपार्टमेंट से नहीं ले सकते हैं, आपको अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके ही जीसी लेना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट भी जीसी प्रोवाइड करता है, ये रहा कुछ को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट भी जीसी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा जीसी हो सकता है, जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है वो भी जा सकते हैं, डिजाइनिंग में भी, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है ब्रांड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रेवियर टेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर्स इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, कंप्यूटर्स इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लैब्स। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी आपको जीसी प्रोवाइड कराता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा जनरल साइकोलॉजी। संस्कृत डिपार्टमेंट भी आपको जीसी प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं पाया जीसी में क्या कोर्सेज वो कराता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा नहीं पाया हूँ, लेकिन आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं अगर आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है तो। स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत बीएड और एमएड आते हैं। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी जीसी प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में द स्टडी ऑफ सोसाइटी और वुमेन एंड सोसाइटी, ये दोनों पढ़ने को मिलेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंडियन सोसाइटी और सोशल मूवमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप यहाँ से देख के और अपना उस अकॉर्डिंग जीसी ले सकते हैं। जीसी का जो टाइमिंग होता है वो 4 से 5 होता है, 4 से 5, और हफ्ते में जो है मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जीसी का जो शुरुआत में मैं भूल गया था, तो एक वीक में आपको 4 घंटे की क्लासेस लेनी होती है जीसी में। टोटल 4 दिन ही क्लास चलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिर तो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट भी आपको जीसी प्रोवाइड कराता है। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ये भी आपको जीसी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और कस्टमर केयर। सेकेंड है कस्टमर केयर मैनेजमेंट इन होटल्स। योगा डिपार्टमेंट की बात करें तो योगा डिपार्टमेंट भी आपको जीसी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है योगा एंड सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आपको जर्नलिज्म, मास मीडिया कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप जीसी जेएमसी डिपार्टमेंट में जाके जीसी ले सकते हैं। मीडिया लिटरेसी जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में मीडिया एंड सोसाइटी मिलेगा पढ़ने को। अब बात करते हैं थिएटर, म्यूजिक एंड डांस की, तो ये इसका डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जीसी के लिए अगर आपको इन तीनों में से किसी में इंटरेस्ट है तो। विजुअल आर्ट्स जिसमें हमें सिखाया जाता है आर्ट बनाना, इसमें भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं जीसी। ये दोनों मुझे सबसे अच्छे लगे, और एक जेएमसी, 3 जो है हमारे सबसे अच्छे जीसी हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड करते हैं। फिजिकल एजुकेशन भी अच्छा है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन दूसरे बच्चों के लिए होता है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल फॉर्म की, तो हॉस्टल फॉर्म के जो लिंक है आपको वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन में ये ऐसा कुछ विंडो खुल जाएगा आपका। जब आप खोलेंगे लिंक को ओपन करेंगे तो लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू एडमिशन पे क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खोल के दिखेगा, तो आप दोनों में अपना डिटेल भरिएगा और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसे करिएगा। हॉस्टल फॉर्म की फीस की बात करें तो इस बार 14,000 के समथिंग एक 1 ईयर का हॉस्टल फी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके और आपके लिए वीडियोस लाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने भी सीयूएच में एडमिशन ले रखा है, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि जीसी जो है सबको लेना अनिवार्य है। तो जीसी के लिए आपको सबको ही करना पड़ेगा। और जीसी में लास्ट बात यह है कि आप लोग भीड़ चाल में मत चलिएगा,
भेड़चाल यानी कि आपके दोस्तों ने अगर बोल दिया कि मैं ये जीसी ले रहा हूँ, उसमें जगह खाली आ जाओ, तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर जीसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे उस जीसी में। तो जीसी में जाके आप पहले ट्रायल क्लास भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि नहीं डायरेक्ट एडमिशन होगा तभी, आप बीच में उसे छोड़ सकते हैं और तुरंत दूसरा जीसी लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा। और जीसी कैसे ले, तो जीसी के लिए आपके अगर एचओडी ग्रुप में आपको लिंक भेजते हैं अदर अदर डिपार्टमेंट के जीसी के लिए तो ठीक है, वरना आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में जाके जीसी के बारे में पता कर लीजिएगा। 14 या 15 से क्लासेस खुल रही हैं, तो क्लासेस खुलते ही आपको जीसी के लिए जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना है डिपार्टमेंट में। जाके आप लिंक का वेट मत करिएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा, वरना आपको भी मजबूरी में आपको भी भेड़ चाल का हिस्सा बनना पड़ेगा और आपको भी आपके दोस्तों के साथ अनवांटेड जीसी में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप सबसे पहले जाके जीसी के बारे में बात कर लीजिए और ये